4 फरवरी 2021 मुंबई पुलिस ने मडगांव के एक बंगले पर छापा मारा और जो कुछ वहां मिला उसने बॉलीवुड और बिजनेस की दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया। कथित तौर पर वहां अश्लील फिल्में बन रही थीं और इस पूरे रैकेट के पीछे जिस एक शख्स का नाम बार बार आया वो थे बिजनेसमैन राज कुंद्रा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति। आज हम राज कुंद्रा से जुड़े अलग अलग विवादों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, मतलब आईपीएल बेटिंग से लेकर बिटकॉइन घोटाले तक। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। अगर हम इन सारे विवादों को एक साथ देखें तो व्यापार, ग्लैमर और कानून के बीच की एक धुंधली लकीर का पैटर्न नजर आता है। हमारी ये पूरी बातचीत जाहिर है दिए गए स्रोतों पर ही आधारित है। बिल्कुल, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। राज कुंद्रा का बचपन लंदन में बीता। उनके पिता लुधियाना से जाकर पहले बस कंडक्टर बने थे, फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन राज कुंद्रा की जो पहले बड़ी सफलता थी वो कहानी मुझे काफी दिलचस्प लगी। मतलब कोई हाईटेक बिजनेस नहीं, बल्कि नेपाल से पश्मीना शॉल लाकर यूरोप में बेचना। बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि मौके की पहचान करना उन्हें हमेशा से आता था। कहा जाता है कि इस एक बिजनेस से उन्होंने लगभग 20 मिलियन यूरो का टर्नओवर बना लिया था। और शायद इसी दौर में उनकी नजर शिल्पा शेट्टी पर पड़ी जब उन्होंने ब्रिटिश शो बिग ब्रदर जीता। एक मिनट, लेकिन बिजनेस और बॉलीवुड का ये कनेक्शन जुड़ा कैसे? मतलब सुनने में आया है कि उन्होंने एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने के लिए एक घाटे का सौदा किया था। ये तो कोई बिजनेस की समझ वाली बात नहीं लगती। वे लक्ष्यों को पाने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बड़े रिस्क ले सकते हैं। खैर, 2009 में दोनों की शादी हुई और कुंद्रा का बिजनेस मुंबई शिफ्ट हो गया। और मुंबई आते ही जैसे विवादों का एक नया दौर शुरू हो गया। सबसे पहले 2013 का आईपीएल बेटिंग स्कैंडल। राजस्थान रॉयल्स के मालिक होने के नाते उन्होंने ये तो माना कि वो अपनी ही टीम पर सट्टा लगाते थे, पर मैच फिक्सिंग से साफ इनकार किया। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, सट्टा लगाना मतलब मैच के नतीजे पर पैसा लगाना, ये बीसीआई के नियमों के खिलाफ है। लेकिन मैच फिक्सिंग एक संगीन आपराधिक मामला है, मतलब मैच का नतीजा बदलने की कोशिश करना। तो उन्होंने पहले आरोप को माना, लेकिन दूसरे ज्यादा गंभीर आरोप से इनकार कर दिया। और इसका नतीजा भी काफी बड़ा रहा। उन पर क्रिकेट से जुड़ी हर गतिविधि पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आईपीएल बैन ने उनकी पब्लिक इमेज को एक बड़ा झटका तो दिया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ साल बाद एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, और यही वो केस है जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अश्लील फिल्में बनाने का आरोप। जी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने हॉट शॉट्स नाम का ऐप बनाया था। जब भारत में शिकायतें बढ़ी तो उन्होंने इस ऐप को ब्रिटेन में अपने बहनोई की कंपनी कैनरिन उसको बेच दिया। ये थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा क्यों किया गया? पुलिस के हिसाब से यही इस साजिश का सबसे अहम हिस्सा था। इसे जुरिस्डिक्शनल आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब अलग अलग देशों के कानूनों का फायदा उठाना। कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी तो वो दावा कर सकते थे कि भारतीय कानून उन पर लागू नहीं होते, जबकि सारा कंटेंट और ऑपरेशन मुंबई से ही उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्री संभाल रही थी। और आरोप क्या थे? मतलब काम करने का तरीका क्या था? आरोप था कि नई अभिनेत्रियों को वेब सीरीज का झांसा देकर पहले बोल्ड और फिर न्यूड सीन के लिए मजबूर किया जाता था। अच्छा, और आईपीएल और हॉट शॉट्स के अलावा भी 2 और गंभीर मामलों का जिक्र मिलता है। एक तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जी, ईडी ने उनसे इकबाल मिर्ची से जुड़े एक व्यक्ति के साथ उनके कुछ बिजनेस डील्स को लेकर पूछताछ की थी। और दूसरा मामला 2017-18 के एक बिटकॉइन घोटाले का है। आरोप था कि उनकी कंपनी ने एक स्कीम चलाई, लोगों से हाई रिटर्न का वादा करके बिटकॉइन में निवेश करवाया और फिर पैसे लौटाए नहीं। तो एक वित्तीय धोखाधड़ी का पैटर्न दिखता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि राज कुंद्रा का नाम कई गंभीर मामलों में आया है, चाहे वो ऑनलाइन बेटिंग हो, क्रिप्टो करेंसी हो या फिर ओटीटी कंटेंट। ये सभी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले वेंचर हैं जो अक्सर कानूनी तौर पर ग्रे एरिया में काम करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने हमेशा खुद को बेकसूर बताया है और फंसाए जाने का दावा किया है। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी मामले अभी कानूनी प्रक्रिया में हैं। किसी को दोषी या निर्दोष ठहराना अदालत का काम है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई पब्लिक फिगर बार बार विवादों में घिरता है तो कानूनी फैसले से पहले ही समाज की अदालत में उसकी छवि कैसे तय हो जाती है, और एक इंसान की पब्लिक इमेज और कानूनी सच्चाई के बीच का फासला वो कितना बड़ा हो सकता है।